नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र के विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। नागपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स नागपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र में मेडिकल शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उन्होंने राज्य के हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। आज महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं, जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को भी हमारे चिकित्सक उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले के पैतृक गांव खानवाड़ी में ज्योति सावित्री जिला परिषद स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार भी मौजूद रहीं। लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करने वाले महात्मा फूले के 200वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में इस मॉडल शिक्षा की स्थापना की गई। ये स्कूल ग्रामीण बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम और डिजिटल शिक्षा प्रदान करेगा। 12 एकड़ में फैले इस परिसर में कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई और अगले साल से हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। करीब 36 करोड़ की लागत से बना ये स्कूल सामाजिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। पुणे के नांदोशी में लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भूमि पूजन कर मंगेशकर परिवार ने आशा भोसले को अपनी श्रद्धांजलि दी। स्वर कोकिला आशा भोसले जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। 40 एकड़ में फैले इस अस्पताल में मरीजों के साथ साथ छोटे जानवरों के इलाज की भी विशेष सुविधा होगी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने सुर सम्राज्ञी आशा भोसले के सम्मान में मुंबई में एक अत्याधुनिक संगीत अकादमी स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब एमपीएससी के दायरे में आने वाले पदों की संख्या 53 से बढ़ाकर 153 कर दी गई है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए महाजॉब्स पोर्टल के जरिए निपुण सेतु उपक्रम की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जापान से 3,708 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ली जाएगी। वहीं मछुआरों के विकास के लिए 61 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। युवाओं के कौशल विकास के लिए आईईएस स्किल टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी मिली है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विस्तार से हिंगोली और जालना जैसे क्षेत्रों के विकास को अब नई रफ्तार मिलेगी। ये सभी निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और सामाजिक बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा देने का प्रयास है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी और लू की आशंकाओं के बीच इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान 47 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए नई एसओपी यानी गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने बताया कि इस नई गाइडलाइंस में विशेष रूप से डिलीवरी बॉय, मजदूर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव विनीता सिंघल के मुताबिक नई एसओपी 6 महीने के गहन अध्ययन पर आधारित है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सतर्क रहें और अप्रैल से जून महीने के बीच इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं। आपण शाळांना सुट्टी देतो, पण उष्माघात टेम्परेचर 48च्या वर चाललंय, 27च्या वर चाललेलं आहे, 49 पर्यंत जाते कुठे टेम्परेचर। तर मग काय केलं पाहिजे आणि यासाठी एक एसओपी त्या ठिकाणी ठरवण्यात आलेली आहे आणि मग आता त्या माध्यमातून आपण जिल्ह्यावर आपण जिल्हाधिकाऱ्यामध्ये जे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय आहेत त्यांना मी सूचना देणार आहोत। त्या ठिकाणी ही आता एक एसओपी लागू केलेली आपण या ठिकाणी हे सगळं यांच्याशी आपण एग्रीमेंट केलं, एमओयू केलेला आहे। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।